हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और लास्ट की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस जो थे वो करवा लिए थे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं टॉपिक 1.3 रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स के टॉपिक की तरफ। अब रेडिकल्स और रेडिकेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले कोई n हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो लिखते हैं n belongs to a positive integer, set of positive integers। और n जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। इस निशानी का मतलब है therefore या फिर hence n is greater than 1। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और n 1 से बड़ा है और a जो है एक रियल नंबर है। ठीक है, अभी आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। a एक रियल नंबर है। फिर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर x को सपोज करते हैं कि वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर x कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद मेन बात, इंपॉर्टेंट बात, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें x स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ x। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लगाते हैं स्क्वायर रूट। तो हम इस x के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, x के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो a के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा। याद रखिएगा, बराबर जिस भी इक्वेशन में होती है, अगर हम रेडिकल या फिर कोई और चीज ऐड कर रहे हैं उस इक्वेशन में तो वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही ऐड होती है। तो लेफ्ट साइड पर अंडर रूट आया तो राइट साइड पर भी अंडर रूट आएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, a पावर 1/2। अब यहां पर कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडिकल का मतलब होता है 1/2। a के ऊपर रेडिकल है तो यानी कि a के पावर में 1/2। रेडिकल का मतलब होता है 1/2। हम a के ऊपर रेडिकल दें या फिर 1/2 दें, बात हमेशा एक ही होती है। और इसे हम कई नामों से पुकारते हैं। स्क्वायर रूट कह लें, स्क्वायर रूट, या फिर रेडिकल कह लें, या फिर अंडर रूट कह लें, अंडर रूट। अब जिस तरह हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए दिया गया था, अगर हमें एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए दिया जाए तो इस तरह की इक्वेशन में हम सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस x क्यूब का मतलब यह है कि इसके इंडेक्स में जो है वो 3 है और यहां पर हम इसे बराबर लेंगे a पावर 1/3 के। अगर यहां पर 3 इंडेक्स में ना होता तो इसका मतलब यह है कि x पावर 1/2 होता। तो इस अंडर रूट x को हम कुछ इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन यहां पर 2 की जगह पर 3 है। 2 हमेशा इंडेक्स में, यहां पर जो नंबर है इसे इंडेक्स कहा जाता है। 2 हमेशा इंडेक्स में नहीं लिखा जाता। अंडर रूट का मैंने आपको मतलब बता दिया, 1/2 होता है, लेकिन 2 के ऊपर के जो नंबर होते हैं 3, 4, 5 कोई भी हो, वो हमेशा इंडेक्स में लिखे जाते हैं। तो अगर x के ऊपर क्यूब रूट है, इसको हम कहते हैं क्यूब रूट, तो a के ऊपर भी 1/3 आएगा। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। तो क्यूब रूट, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्यूब था और क्यूब रूट लिया हमने, क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x बचा और a की वैल्यू बची 1/3। तो हमें क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ a। x की वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ a। इसी तरह ही अगर हमें x पावर 4 इज इक्वल्स टू a मिल जाए तो जिस तरह हमने इंडेक्स में 3 लगाया था उसी तरह ही हम इंडेक्स में 4 लगा देंगे। एक और सिंपल तरीका भी है मेरे पास, x पावर 4 को इसी से ही सॉल्व करते हैं। तो इसे हम कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ x। ठीक है, फोर्थ या फिर फोर्थ रूट ऑफ a, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है a की मदद से।
ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, a पावर 1/4, यानी कि a का चौथा हिस्सा, अगर a की वैल्यू 100 है तो उसका चौथा हिस्सा होगा 25, और a की वैल्यू अगर 99 है तो उसका चौथा हिस्सा पॉइंट्स में चला जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा, ये जो इंडेक्स में हमें नंबर्स दिया गया है वो x पावर 4 के पावर में आ जाएगा। तो ये पावर क्या होगा, x के ऊपर आ जाएगा, ब्रैकेट वहीं पर सेम रहेगी। इस फोर्थ रूट ऑफ a को हमने हटाया तो यहां पर 1/4, अगर यहां पर इंडेक्स में 4 नहीं होता तो यहां पर 1/4 की जगह पर 1/2, अगर इंडेक्स में यहां पर 3 दिया होता जैसे कि यहां पर दिया गया है, पर मैंने यहां पर डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है। अब यहां पर मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, तो 1/3 आता, ठीक है, लेकिन हमें फोर्थ रूट ऑफ a मालूम करना है तो इसलिए इंडेक्स में 4 है, तो 1/4। अब यहां पर ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x के ऊपर 1 पावर रह जाएगी, ठीक है। x के ऊपर 1 पावर हो ना हो एक ही बात होती है, और a पावर 1/4, a पावर 1/4 का मतलब होता है फोर्थ रूट ऑफ a, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ a। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने आपको x पावर 4 तक की एग्जांपल दे दी थी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ जनरल में बात करते हैं कि x के पावर में कोई भी नंबर हो, n4 नंबर, तो उससे हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि a के पावर में 1/n, यानी कि जो भी नंबर हो, फॉर सपोज यहां पर 16 है तो यहां पर 1/16, यहां पर मैं जनरल बात कर रहा हूं तो कोई भी नंबर आ सकता है तो इसलिए मैं n लिख रहा हूं, a पावर 1/n। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है तो n को हम इंडेक्स में लेंगे, ठीक है, और a को जो है वो रूट में ले लेंगे। इसे हम कहते हैं nth रूट, यानी कि किसी भी नंबर की रूट, nth रूट ऑफ a, चाहे वो फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, सिक्स्थ रूट हो, या फिर किसी भी नंबर की रूट हो। अब एक और बात लिखते हैं, n अंडर रूट a जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट a जो है उसे हम कहते हैं रेडिकैंड। टॉपिक का नाम है ना रेडिकैंड, रेडिकैंड, ठीक है, ये थोड़ा मिट गया, ऑफ a, ठीक है। अब इसमें जो n है इससे हम कहते हैं इंडेक्स, n यहां पर a इज रेडिकैंड और n इज इंडेक्स। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस साइन को हम क्या कहते हैं, अंडर रूट, रेडिकल या फिर स्क्वायर रूट, रेडिकल कह लो या फिर, आई होप हाँ ये अब विजिबल है, या फिर स्क्वायर रूट कह लो, बात एक ही होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब कहते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म्स क्या होते हैं, x इक्वल्स टू, अगर हम फॉर सपोज कर लें n, इंडेक्स में n है और रूट में जो है वो a है, ये है एक रेडिकल फॉर्म, ठीक है, सिंपली, यानी कि जिस एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन में रेडिकल हो उसे हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। और दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर फॉर्म, तो वो क्या होती है, अगर इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करें तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल सकती है, सिर्फ इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब a ब्रैकेट पावर 1/n, तो ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि पावर वाली फॉर्म, जिसमें किसी भी नंबर के ऊपर पावर दिया गया हो, तो वो होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिंपली ये है डिफरेंशिएट बिटवीन रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन।
अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं स्क्वायर रूट की, बुक में दी गई हैं, आप सिंपली देख सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज के लिए एक ही बात दी गई है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी, यानी कि जो भी इस प्रॉपर्टीज में ए और बी इस्तेमाल हो रहे हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं। अगर वो नंबर नेगेटिव में चले जाएं तो वो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात। कॉम्प्लेक्स नंबर आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे, और इन प्रॉपर्टीज में जो भी m और n इस्तेमाल हो रहे हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स। यहां पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी करवा दूंगा, फिर आगे हम इरेज करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर रूट में a और b हैं और उन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन की जा रही है तो आप सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उन दोनों का एक ही साथ रूट ले सकते हैं। जैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाय b की हम वैल्यू लेते हैं 4, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 20, तो हम सिंपली 20 का ही रूट लें तो एक ही बात होगी, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो जाती हैं। अब इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी नंबर प्रॉपर्टी मैं समझाने लगा हूं। दूसरी नंबर प्रॉपर्टी जो है वो फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर a के ऊपर रूट है और उसके अपॉन में कोई और नंबर है b, उसके ऊपर भी रूट है, तो हम पूरी फ्रैक्शन पर ही रूट लगा सकते हैं। यानी कि अगर a पर इंडिविजुअल रूट है और b पर भी इंडिविजुअल रूट है तो इन दोनों पर हम एक ही रूट लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a अपॉन अंडर रूट ऑफ a हमें दिया गया है तो वो a के अंडर रूट a के बराबर होगा। किस तरह, आइए इसे प्रूफ करते हैं। अब फॉर सपोज a की वैल्यू 4 है, a इज इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू 4 है तो a की जगह पर 4 लिखूंगा, अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट है तो 4, ठीक है। तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, ठीक है, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 4 पर 2 का टेबल 2 टाइम्स जाता है तो हमें क्या मिला 2। हमें अंडर रूट ए 4 की वैल्यू क्या मिली थी 2, तो 4 को हमने क्या सपोज किया था a सपोज किया था। तो यानी कि अगर हम a का रूट लें तो भी हमें 2 मिलेगा और a डिवाइडेड बाय a का रूट लें तो भी हमें 2 ही मिलेगा। अब यहां पर बकाया प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि अगर a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट a हमें दिया गया है, अंडर रूट a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट a, यानी कि दोनों की सेम ही वैल्यू होगी, तो दोनों बराबर होंगे a स्क्वायर के। तो आपको पता है स्क्वायर जो है वो हमेशा अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, तो हमें सिंपली a ही मिलता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अब पांचवी नंबर की प्रॉपर्टी अंडर रूट की, कि अगर a के ऊपर अंडर रूट है और उसके फ्रैक्शन में भी अंडर रूट a है तो वो हमेशा 1 के ही बराबर होगा। अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं। फॉर सपोज कर लीजिए a की वैल्यू जो है वो 16 है, ठीक है, तो a की वैल्यू 16 पुट कर देते हैं, अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 16। कह क्या रहे हैं कि अगर a का रूट लें और दोनों ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a का रूट लें तो हमें 1 आंसर आएगा। तो अगर हमारा 1 आंसर आ गया तो ये प्रॉपर्टी करेक्ट होगी, यानी कि वेरीफाई हो जाएगी। 16 का रूट लें 4 और नीचे भी 16 का रूट लें 4, तो 4 का टेबल 4 पर 1 टाइम जाएगा, तो यहां पर हमें 1 मिल चुका है। प्रॉपर्टी भी कहती है कि a के रूट को अगर हम a के रूट से ही डिवाइड कर देंगे तो हमेशा हमें 1 ही मिलेगा। 6 नंबर की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। 6 नंबर की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर a कोई नंबर है और उसके इंडेक्स में हमें m दिया गया है, ठीक है, और हम प्लस या माइनस करते हैं n इंडेक्स वाले a के साथ, तो हमें आंसर क्या मिलेगा m प्लस n, प्लस या फिर माइनस
ठीक है, ये दोनों में लाई करती है प्रॉपर्टी, प्लस माइनस अंडर रूट ए। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, यहां पर लिख लेता हूं, m प्लस माइनस n अंडर रूट ए। ठीक है, अगर a और a दोनों ही रूट में हैं बट उनके पास इंडेक्स डिफरेंट है, यानी कि किसी के पास 5 इंडेक्स है या फिर 6 इंडेक्स है, उन्हें अगर हमें प्लस या माइनस करना है तो हम सिंपली उनके इंडेक्स को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। यहां पर इस प्रॉपर्टी को मैं लिख लेता हूं, सॉल्व कर देता हूं। a की वैल्यू फॉर सपोज हम लेते हैं 4 नहीं, कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कि रूट में सॉल्व ना हो, 72। ठीक है, तो a की वैल्यू 72 लेते हैं और m की वैल्यू लेते हैं 5। ठीक है, अंडर रूट 72 प्लस माइनस n की वैल्यू लेते हैं 6 अंडर रूट 72। ठीक है, अब 72 और 72 तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के इंडेक्स को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 5 प्लस, हमें सिर्फ ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, तो इसलिए मैंने माइनस हटा दी। 5 प्लस 6 और हम एक बार ही अंडर रूट 72 लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 प्लस 6 कितना होता है, 11। तो टोटल इंडेक्स जो है वो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद 7th नंबर की प्रॉपर्टी, 7 नंबर प्रॉपर्टी। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर रूट में a और b हैं, रूट में a अपॉन b हैं और उनका एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो नेगेटिव है, कोई भी नंबर हो सकता है, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ले रहा हूं, तो इसके पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं। किस तरह, यहां पर देखिए, ये एक रूल भी है मैथमेटिक्स का, बेसिक रूल, कि अगर a अपॉन b के पावर में माइनस का कोई भी नंबर है तो हम उस फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। b अपॉन a करें तो इनका जो पावर है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस का n हो जाएगा। तो ये थी लास्ट प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हमें दिया गया है, हमें यहाँ पर कुछ और भी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, 8 और प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, तो कहते हैं कि सिमिलरली इसी तरह से कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर का इंडेक्स जो है, कोई नंबर रूट में है और उसका इंडेक्स n है, और कोई और नंबर रूट में है b और उसका भी इंडेक्स n है, यानी कि दोनों का इंडेक्स सेम है, तो हम इन दोनों रूट वाले नंबर्स को आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनका इंडेक्स भी सेम है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक बार इनका इंडेक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक हम रूट ले रहे हैं और उसके इंडेक्स में n है और उसे हम डिवाइड करते हैं अंडर रूट ऑफ b के और उसका भी इंडेक्स n है, तो हम सिंपली एक ही इंडेक्स दोनों को लगा सकते हैं और पूरी फ्रैक्शन पर एक ही अंडर रूट लगा सकते हैं। जिस तरह हमारी पहले की दूसरी प्रॉपर्टी थी उसी तरह ही, बस यहां पर इंडेक्स इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि अगर n इंडेक्स का कोई भी नंबर है और उसके पावर में m यानी कि कोई भी नंबर है, तो मैंने आपको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, आगे का वो टॉपिक है, पर यहां पर मैं पढ़ा देता हूं। ये इंडेक्स है और यहां पर रेडिकल दिया गया है। अगर हम रेडिकल हटाना चाहते हैं तो इसके यानी कि किसी भी नंबर के पावर में जो भी नंबर होगा वो हमेशा जो है वो न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, अब m जो है वो ऊपर रहेगा, रूट हट जाएगा, जो इंडेक्स होगा यानी कि n जो है वो हमेशा अपॉन में आ जाएगा। अब नंबर्स वाली एग्जांपल में आपको आगे करवाने वाला हूं, उसमें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे इजीली कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, अगर किसी भी नंबर का रूट निकालते हैं और उसके इंडेक्स में m और n दोनों हो, अब इसे हम रूट से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो पावर होगा वो न्यूमरेटर में रह जाएगा और रूट के बाद जो इंडेक्स बच रहा है यानी कि m और n जो बच रहे हैं वो हमेशा पावर के
डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आइए इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद 5वें नंबर की प्रॉपर्टी है, उसे सॉल्व करते हैं। किसी भी नंबर का रूट ले रहे हैं और उसके इंडेक्स में m और n दे रहे हैं। a का रूट ले रहे हैं और उसके इंडेक्स में m और n दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले n को हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। m जो है वो रह जाएगा और n जो है वो a के पावर में चला जाएगा। ठीक है, 1/n। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद n को वापस ले रहे हैं लेकिन एक अलग रूट में। यहां पर एक m और यहां पर एक n इंडेक्स में, यानी कि m और n पहले एक ही इंडेक्स में थे, अब इन दोनों का एक अलग अलग इंडेक्स मौजूद है। तो अब इस रेडिकल फॉर्म से अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि a पावर 1/mn, क्योंकि a के पास दोनों इंडेक्स हैं, n भी इंडेक्स है और m भी इंडेक्स है। ये जो फॉर्म है वो एक ही फॉर्म है, यानी कि इसमें m भी और n भी एक ही रूट के इंडेक्स हैं, बट यहां पर अलग अलग रूट के m और n इंडेक्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 6th नंबर की प्रॉपर्टी। 6th नंबर की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि n इंडेक्स और अगेन n इंडेक्स a हो तो वो किसके बराबर होगा? जी हां, सही कहा, n स्क्वायर इंडेक्स a, या फिर अगर इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो a पावर 1/n स्क्वायर। जी हां, ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी नंबर 7, n इंडेक्स a पावर n a के ही बराबर होगा। अब ये प्रॉपर्टी समझाने वाली है, आपको मैं समझा देता हूं। n सपोज कर लेते हैं यहां पर कोई भी नंबर 3 जी, और a सपोज कर लेते हैं, a कोई भी लें, आपकी मर्जी है, बात एक ही आएगी। a फॉर सपोज कर लेते हैं 5 है। ठीक है, अब इंडेक्स में पुट करते हैं 3 इंडेक्स, यहां पर मैंने पुट कर दिया n की जगह पर 3 और यहां पर a की जगह पर 5 पावर n यानी कि 5 पावर 3। तो ऐसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 5 पावर 3 और रूट को हटाते हैं तो 1/ जो भी इंडेक्स में नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में दे देते हैं। तो यहां पर देखिए सिंपल 3 से कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है 5, और a की वैल्यू हमने क्या ली थी 5, तो यानी कि a के बराबर आ गया। ये प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं 8th नंबर प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म करनी है एक्सप्रेशंस को। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी प्रूफ करवा देता हूं आपको, a पावर n और अपॉन में भी अगर n इंडेक्स a पावर n हो तो वो हमेशा 1 के ही बराबर आता है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। यहां पर थोड़ी सी स्पेस जो है बाकी रह गई है, आई होप सो ये विजिबल हो। हाँ, अब शायद विजिबल होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने यहां पर भी 3 ली थी, तो यहां पर भी 3 ले लेते हैं कि 3 इंडेक्स a की वैल्यू जो है वो हमने 5 ली थी, 5 पावर अगेन 3। नीचे भी सेम ही प्रोसेस, 5 पावर 3। हमें क्या वैल्यू देनी चाहिए? 1 वैल्यू देनी चाहिए। अगर हमारे पास 1 आ गया तो ये प्रॉपर्टी करेक्ट हो जाएगी, अगर 1 नहीं आया तो ये प्रॉपर्टी किसी न किसी तरीके से रॉन्ग है। तो ऐसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस तरह हमने यहां पर किया, 5 पावर 3 पावर 1/3 और नीचे भी 5 पावर 3 पावर 1/3। ठीक है, ये बराबर आना चाहिए 1 के। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, बचा क्या 5 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1 के ही बराबर होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
हमें रेडिकल फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दी गई है, उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद क्या हुआ, इसका यूजेज क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें ऐसी एक्सप्रेशन को सॉल्व या सिंप्लीफाई करने में मदद करती है जिसमें एक्सपोनेंट्स या फिर रेडिकल्स होते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो अंडर रूट अगर हम हटाएंगे और 2/3 के एक्सपोनेंट में हम लगा देंगे 1/2। तो ये जो है इस रेडिकल फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहां पर लिख लेता हूं रेडिकल, पूरा नहीं लिखता हूं, रेडिकल फॉर्म आप समझ जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल EXP फॉर्म। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड नंबर हमें रेडिकल फॉर्म दी गई है कि 3 इन इंडेक्स ऑफ अंडर रूट 18। तो ऐसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर जो इंडेक्स है वो पावर में आ जाएगा पर डिनोमिनेटर में। ठीक है। इंडेक्स में 2 होता है तो हम नहीं लिखते क्योंकि रूट का मतलब ही 1/2 होता है। और अगर इंडेक्स में 2 के आगे वाले नंबर जैसे कि 3, 4, 5, 6 ऐसे कोई नंबर हो गए तो हम सिंपली उन्हें इंडेक्स में यानी कि यहां पर लिख लेते हैं, और उन्हें अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 की जगह पर जो भी इंडेक्स में नंबर होता है, जैसे कि यहां पर 3 है तो हम 3 ही लिख लेते हैं। अब उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर का 5 इंडेक्स अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7। तो रूट हटाएंगे और पावर में हम जो है 1 के डिवाइड में इंडेक्स को लिख लेंगे। जो भी हमारा इंडेक्स है वो यहां पर आ जाएगा, सिंपली हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो मिल जाएगी। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन 9, और यहां पर 9 जो है वो इंडेक्स में है x/y²। अब यहां पर आपको एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं थी तो 1 पावर जरूर थी। अब यहां पर हमें 2 पावर दी गई है, तो अगर हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे x/y और पावर में 2। सिंपली ये जो इंडेक्स है वो रूट हटाने के बाद 2 के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। बाकी हर किसी नंबर में जो है वो 1 पावर था तो इसलिए हम 1/3 लिख रहे थे, बट यहां पर इस फ्रैक्शन का पावर क्या है? 2, तो हम 2/3 लिखेंगे। 2/3 नहीं, सॉरी, यहां पर मैं गलती कर रहा था, 3 नहीं लिख रहा है, 9 लिखना है क्योंकि इंडेक्स में 9 है। सिंपली आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान बात है। अब लास्ट नंबर, पांचवा नंबर, 4 इंडेक्स AB होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अब AB और इंडेक्स में जो है वो 4 है और पावर में 3 है, तो 3 पावर हमेशा ऊपर आता है और इंडेक्स जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नीचे आता है डिवाइड के। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म एन एक्सप्रेशन गिवन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म। पहले हमें क्या कह रहे थे कि गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, उसमें से हमें रेडिकल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 7 पावर 1/3, यानी कि इसका जो इंडेक्स होगा वो 3 होगा। 3/5/7। इतना सिंपल था ये, आप खुद भी कर सकते हैं। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 12 पावर n/2। तो इसके इंडेक्स में जो है वो 2 आएगा और 12 पावर n कोई भी नंबर हो सकता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह लें आप, -7 पावर 3।
डिवाइडेड बाय 4। इसके इंडेक्स में जो है वो 4 आएगा और इसके यानी कि -7 के पावर में जो है वो क्यूब आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, -4 अपॉन एक्स पावर -2/3। ठीक है, 2/3 नहीं, सॉरी, हाँ 2/5। 2/5। अब इसका इंडेक्स जो है वो 5 आएगा, ठीक है, और पावर जो है वो -2 आएगा। अब वीडियो आप रिवाइंड करें या फिर अगर आपने बात लिख ली है तो आपने ज़रूर नोट किया होगा कि किसी भी नंबर या फिर फ्रैक्शन के पावर में अगर माइनस का कोई भी नंबर आ जाए, जैसे कि यहां पर -2 है, तो उस माइनस को हम किस तरह से हटाएंगे? जी हां, बिल्कुल सही कहा आपने, उस फ्रैक्शन को इन्वर्स करके। 4/x की इन्वर्स क्या होगी? x/4। और सिंपली आपका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, -x/y पावर m/n। यहां से n जो न्यूमरेटर में मौजूद है रेडिकल फॉर्म में इंडेक्स में चला जाएगा और -x/y और पावर में m। अब आप यहां पर कहेंगे कि यहां पर फ्रैक्शन नेगेटिव में है तो आपने इसको इन्वर्स क्यों नहीं किया? फ्रैक्शन चाहे x/y हो या फिर y/x हो, हमेशा वो नेगेटिव ही होती है। तो आज की वीडियो मैंने यहां पर ख़त्म करनी है और कल की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 जो है वो सॉल्व करवाने वाला हूं। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। Thank you so much. Goodbye.